बिजनेस करेगी बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में आरती अपनी सास मनोरमा को गरम गरम चाय का कप देती है। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक होती है और मनोरमा की बहन घर में आती है। मनोरमा की बहू आरती उसे अंदर आने के लिए कहती है, अरे ये लो आरती बहू, मजेदार बेसन के लड्डू खाओ। धन्यवाद मौसी जी, पर ये लड्डू किस खुशी में है? अरे वो क्या है ना, मेरे बेटे मनोज का प्रमोशन हुआ है। उसने बहुत ही बड़ी महंगी गाड़ी ली है। तुम सबको उसे देखने के लिए शाम को मेरे घर आना है। अरे मौसी जी आप प्रणाम, कैसी हैं आप? और ये लड्डू किस खुशी में है भला? अरे मोहन, आ गया तू। तेरे भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, शाम को आ जाना देखने। मौसी जी के जाते ही मनोज झट से बोलता है, अब ये देखो भला, इतनी महंगी गाड़ी और इतने सस्ते लड्डू। मौसी जी तो कभी भी नहीं सुधरेंगी। मनोरमा कहती है, अरे बेटा छोड़ इन सब बातों को। अरे आरती बहुत ठंड लग रही है, अब ये लड्डू वगैरह छोड़ो और कुछ स्वेटर है तो जरा दे दो। अरे हाँ, ये देखिए, मैंने खुद के हाथों से आपके लिए नया स्वेटर बुना है। अरे वाह आरती बहू, ये तो बहुत सुंदर है। और हाँ, कल रात को जो तुमने मुझे शॉल बुन के दी थी, आज मैं वही ओढ़ कर जाऊंगी। मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मोहन, आ गए तुम। ये देखो मेरी कार, पूरे 10 लाख की है, 10 लाख की। अरे वाह मनोज भैया, ये गाड़ी तो बड़ी ही शानदार है। आहा, क्या रंग है, क्या बढ़िया चमक रही है। लगता है बहुत ही खूब प्रमोशन हुआ है। क्या मैं इसमें बैठ के देखूं? कहा तुमने बैठ के देखूं? अरे दिमाग तो ठीक है, तुम ऑटो में बैठ के आए हो। जरा अपनी चप्पलें तो देखो कितनी गंदी है। मेरी चमचमाती 10 लाख की गाड़ी में बैठोगे तो बड़ा क्या हाल होगा। अरे इसका तो मैट ही 20,000 का है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बैठने दे सकता। मोहन को बहुत ही बुरा लगता है। आरती उसका हाथ पकड़कर घर वापस लेकर आती है। अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मनोज ने अच्छा नहीं किया मोहन के साथ। अरे एक गाड़ी ही तो थी, अगर बैठ जाती तो क्या हो जाता। मनोरमा की तबीयत बिगड़ जाती है। ये ठीक नहीं किया मनोज भाई ने। अरे बस बैठ ही तो रहा था, उन्होंने इतना अपमान किया है मेरा। आज तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। आरती को इस तरह अपने पति और सास को उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? किस तरह अपने परिवार को इस अपमान से बाहर निकालूं? वह तुरंत ही सुई धागा लेती है और शहर के चप्पे चप्पे हर एक दुकान को छान मारती है। वह हर जगह पूछती है, क्या आपके दुकान में कोई काम है? क्या मुझे कोई छोटा मोटा काम मिलेगा? मेरी कारीगरी बहुत अच्छी है, आप एक बार आजमा के तो देखिए। लेकिन सभी दुकान वाले उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल देते हैं। तब आरती एक बहुत बड़े महंगे शोरूम में जाती है, जहाँ का आदमी कहता है, मेरे पास एक कीमती लहंगा है जिसकी धागे की कढ़ाई उधड़ गई है। अगर तुम उसे सिल दो तो मानूं। तुरंत ही आरती अपने पर्स में से सुई और धागा निकालती है और उधड़ी हुई कढ़ाई को ठीक करने में लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वह कढ़ाई को पूरा कर देती है। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने सालों में ऐसा कारीगरी का नमूना कभी नहीं देखा। लग ही नहीं रहा कि ये लहंगा कभी फटा भी था। बहुत बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया काम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो 10 लहंगों का ऑर्डर और थोड़े से पैसे। तुम हमेशा मुझे इस तरह लहंगे पूरे करके देना। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। फिर क्या था, अब आरती को दुकान से खूब सारी साड़ी लहंगों का ऑर्डर मिलने लगा। आरती घर आती, दिन रात मेहनत करती। उसने आस पड़ोस के लोगों को भी अपने साथ में मिला लिया ताकि वे लहंगों का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा कर सके। अरे वाह आरती वाह, तुम्हारे काम की चर्चा तो जोरों शोरों से है। मैंने और भी 10 औरतों को अपनी दुकान में बुलाया है। तुम्हें उन सभी को अच्छे से तैयार करना है। अरे 1-2 नहीं, पूरे 10 लाख का ऑर्डर है, 10 लाख का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सब कुछ समय से पहले ही कर लूंगी। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई थी और अभी जाएगी। ध्यान से बैठो। सबसे पहले तुम पानी का ग्लास लो। आजकल तो तुम्हारे पाँव घर में टिकते ही नहीं हैं। जब देखो बस ये कपड़ों का बैग उठाती हो और चल फिरती
माँ जी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मेरी क्लाइंट से मीटिंग है। आरती ठीक ही तो कह रही है माँ, घर में भी तो रहो। नहीं, अभी मैं घर में नहीं बैठ सकती, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मुझे 20 लाख का ऑर्डर पूरा करना है। माँ जी मैं चाहती हूँ, मुझे जल्दी जाना है। अरे बस करो बहू, बस करो। ना खाने का ठिकाना है ना सोने का ठिकाना, और कितना बिजनेस करोगी? पूरे दिन रात बस इन कपड़ों में और सुई धागों में उलझी रहती हो। ये कहते ही बेचारी मनोरमा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। अरे आरती आ गई तुम, आज तुम्हें बहुत देर हो गई। हमें इस ऑर्डर को हाथ से जाने नहीं देना। पूरे 20 लाख का ऑर्डर है आरती, हमारी किस्मत खुल जाएगी। हाँ, मुझे पता है ये ऑर्डर आपके लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, बिना मुझे जान पहचान के इतने बड़े शोरूम में नौकरी दी और अपना पार्टनर बनाया। आप चिंता मत करो। आरती एक से एक लहंगे के बेहतरीन डिजाइन बनाती है और आसपास की सारी औरतों को इकट्ठा करके दिन रात मेहनत करके 20 लाख का ऑर्डर पूरा कर लेती है। क्लाइंट बहुत खुश होता है और पूरे 20 लाख रुपए उनकी दुकान को मिलता है। अरे माँ जी मोहन, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन। जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तीनों ऑटो रिक्शा में बैठकर चल पड़ते हैं। सबके बार बार पूछने पर भी आरती कुछ नहीं कहती और आखिरकार एक बड़े से शोरूम में आते हैं जहाँ पर लाल चमकती हुई गाड़ी होती है। मनोरमा और उसकी बेटे के आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। मैडम आपका पेमेंट तैयार हो चुका है, अब ये गाड़ी आपकी, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। तो कैसा लगा माँ जी मेरा सरप्राइज? आप कहती थी ना बस करो बहू, कितना बिजनेस करोगी। ये कार आप दोनों के लिए है। और चलिए मैं आपको अपनी दुकान दिखाती हूँ। ये देखिए मोहन, मेरी सुंदर सी दुकान। मनोरमा का परिवार मौसी के यहाँ पहुँचता है और आरती कहती है, चलिए मौसी जी बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये लड्डू खाइए और ये देखिए मेरे पति की नई चमचमाती हुई गाड़ी। मोहन की लाल चमचमाती गाड़ी के आगे मनोज की छोटी सी काली गाड़ी फेल हो जाती है और दोनों माँ बेटे के चेहरे पर उदासी छा जाती है। उन्हें अपना किया हुआ बुरा बर्ताव याद आता है कि किस तरह उसने मनोरमा के परिवार की बेइज्जती की थी, सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी के लिए उनको नीचा दिखाया था। देखा माँ जी, मेरी सिलाई कढ़ाई की बदौलत आज हमारे पास ये खूबसूरत गाड़ी है। उस दिन के बाद से आरती अपने घर का काम बहुत अच्छे से संभालती है और अपने बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। सास मनोरमा बेहद खुश होती है और अपनी बहू को गले से लगाती है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.